तो मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या। तो अपन देखते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। क्वेश्चन नंबर 14 आपको दे रखा है, यदि इफ x माइनस आइटा वाई 3 + 5 आइटा -6 - 24 आइटा की संयुग्मी है। तो इसका संयुग्मी ये बोल सकते हैं क्या अपन, इसके इक्वल लिख लो, ये इसका संयुग्मी है, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। बात को समझे कि नहीं समझे? ये आपके पास ये दे रखा है, आपको ये बोला है कि ये जो नंबर है ना, ये इस नंबर का जो संयुग्मी है, कॉन्जुगेट आता है ना, वो ये आता है। ये बोला है, थोड़ा सा देखो लैंग्वेज को समझो। इसमें दे रखा है -6 - 24 आइटा की संयुग्मी है, यानी इसका जो संयुग्मी लेंगे अपन, कॉन्जुगेट लेंगे, वो कितना आएगा? ये आएगा। तो यानी इसको सोल्व करने पे ये आएगा करेगा, मतलब तो इसके इक्वली तो लिखेंगे अपन कि इसका कॉन्जुगेट अपन लेंगे, लेने के बाद में ये आ रहा है अपने पास। तो देखो सोल्व करते हैं। तो बाहर से अपन डिनोट करते ही है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर z है, x + आइटा y इस फॉर्म में है, तो इसका कॉन्जुगेट संयुग्म कितना होगा? z बार कितना होगा, यानी आइटा का जो भी साइन आइटा का वो चेंज कर देंगे अपन, प्लस है तो क्या कर देंगे? माइनस है। तो निकालते हैं x माइनस आइटा y 3 + 5 आइटा, इसका संयुग्म कितना होगा बताओ? कंजुगेट माइनस का 6, माइनस का साइन है, और आइटा के पास 5 वाला साइन तो होता है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 24 आइटा। बात समझ गए? अब x और y की वैल्यू निकालना है, तो अपन ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे देखो दो तरीके से सोल्व कर सकते हो आप इसे। या तो इधर मल्टीप्लाई करवा लो, तो फिर जो भी आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन आएगा उसमें क्या, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को लिख लो, इक्वल इधर आ जाएगा, दोनों साइड कंपेयर करवा लो कि रियल पार्ट इसका इक्वल हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट इसका इक्वल हो जाएगा। या फिर दूसरा मेथड, इससे भी आसान मेथड है, क्या आप यहाँ से क्या करवा सकते हो, इसको ना इधर ट्रांसफर करवा सकते हैं अपन यहाँ पे। तो x माइनस आइटा y क्या हो जाएगा? -6 + 24 आइटा डिवाइड बाई 3 + 5 आइटा, ये हो जाएगा। अब क्या करें, देखो नीचे नंबर आ गया, आइटा आ गया ना नीचे, इसका मतलब रेशनलाइज करवा दो परिमेयकरण। तो क्या हो जाएगा, कैसे? 3 - 5 आइटा अपॉन 3 - 5 आइटा। तो मल्टीप्लाई करो, अब देखो क्या हो जाएगा, -18 और माइनस प्लस 30 आइटा, फिर कितना हो जाएगा? 72 आइटा हो जाएगा। इसके बाद में कितने होते हैं ये? 120 होते हैं क्या? -120 आइटा स्क्वायर, सही है, डिवाइड बाई नीचे क्या हो जाएगा? a + b a - b, तो a + b a - c a² - b², a² मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 - b², 5 आइटा ऐसा लिखोगे ना आप लोग, a² - b², तो 3² कितना हो गया? 9 हो गया, माइनस आइटा स्क्वायर कितना हो गया? 25, और नीचे कितना आ गया? आइटा स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। अब देखो थोड़ा सॉल्व करते हैं। आइटा स्क्वायर की वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे, कितनी होती है आइटा स्क्वायर की वैल्यू? -1, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट रख ही लो। जैसे यहाँ पे -1 रखेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे रखोगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे प्लस हो जाएगा। क्लियर है? तो अब देखो ये इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन। -18 + 120 कितना हो जाएगा? 102। इसके बाद में आयोटा ऐड हो सकता है, तो कितना हो जाएगा? 2 आयोटा हो गया। इसके बाद में ये कितने हो जाएंगे? 34 हो गया। अब क्या करें, देखो अलग अलग डिवाइड करवा सकते हो क्या? इधर चल रहा है आपके पास, क्या चल रहा है? x माइनस आइटा y, ये लिख लेना यहाँ पे, है ना। अलग अलग डिवाइड करवा दो, कितनी बार जाएगा? 3 बार चला जाएगा, 3 टाइम। इससे ये जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 3 प्लस यहाँ से डिवाइड दोगे तो वापस कितना? 3 आयोटा, ये हो गया। अब देखो, अब x और y की वैल्यू चाहिए, तो देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। अगर आपके पास क्या है? z1 = z2, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, तो आप क्या करवा सकते हो? वहाँ से कंपेयर करवा सकते हो। कैसे? रियल पार्ट के इक्वल ले लो,
और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल ले लो। तो इमेजिनरी पार्ट इसका रियल पार्ट क्या है, इसका पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का अक्स है, वास्तविक भाग अक्स है। तो इसका अक्स किसके इक्वल होगा, इधर जो कॉम्प्लेक्स नंबर उसका रियल पार्ट वास्तविक भाग कौन सा है यहाँ पे 3 है, तो अक्स इक्वल कितना आ गया 3 आ गया। अब देखो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आयोटा का कोएफिशिएंट गुणांक। तो आयोटा गुणांक क्या है यहाँ पे -y है, समझ रहे हो बात को। तो ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया काल्पनिक भाग, तो इधर तो आ गया -y इक्वल इसका इमेजिनरी इक्वल इसका इमेजिनरी, ऐसे ले लो। तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा आयोटा का गुणांक, काल्पनिक भाग क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई -3, x की वैल्यू आ गई 3। समझ गए क्या, या ऐसे लिख लो इसे x प्लस आयोटा, y की फॉर्म में लिख लो x प्लस आयोटा, इधर आ जाएगा क्या -y आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं इसे। इक्वल कितना है 3 + 3 आयोटा। अब देख लो रियल पार्ट रियल के इक्वल, इमेजिनरी के इक्वल। क्लियर है। देखो इसका सेकंड तरीका क्या हो सकता है, मैंने आपको अभी बताया क्या, आप क्या करवा सकते हो, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा सकते हो। तो देखो मल्टीप्लाई करवाओ, देखिए कितना आएगा 3x प्लस आयोटा 5x, फिर आ जाएगा माइनस आयोटा 3y, या इस टाइप से लिख लो, या पहले आगे पीछे कैसे लिख सकते हो 3 आयोटा y, ऐसे भी लिख सकते हो आप, एक ही बात, उससे कोई नहीं फर्क नहीं पड़ेगा। 3 आयोटा y, फिर क्या हो जाएगा -5y आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 जैसे रखेंगे तो प्लस हो जाएगा। इक्वल कितना है -6 + 24 आयोटा, ये हो जाएगा। अब देखो x वाला पार्ट एक जगह कर लो, या ऐसे है x वाला क्या, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट एक जगह लिखो पहले। तो देखो ये और ये रियल है क्या वास्तविक भाग, तो लिख लो 3x + 5y प्लस आयोटा वाला ये है, तो मैं यहाँ से आयोटा कॉमन ले लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा 5x - 3y, ये हो जाएगा। इसके इक्वल क्या आएगा -6 + 24 आयोटा। अब क्या करो, वही क्या कंपेयर करो, इसका रियल पार्ट इसके इक्वल, रियल पार्ट के इक्वल, इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। तो यहाँ से क्या होगा 3x + 5y, ये रियल पार्ट इसका रियल पार्ट कितना हो जाएगा -6, इसके इक्वल हो जाएगा। और क्या हो जाएगा 5x - 3y, ये इमेजिनरी पार्ट वास्तव इसका काल्पनिक भाग, इसका काल्पनिक भाग कितना, इमेजिनरी पार्ट कितना है 24। तो दो इक्वेशन बन गई क्या। अब दोनों को सोल्व करने का तरीका सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो, या एलिमिनेशन मेथड को ऐसे लगा दो। कैसे, इसका कोएफिशिएंट सेम बनाओ, क्लियर है, मल्टीप्लाई करवा दो, इसको 5 से इसको 3 से, x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से y निकल जाएगा, फिर एक में रख लो ऐसे, क्लियर है। तो दोनों में से कोई सा भी जो भी आपको अच्छा लगे उससे सोल्व कर सकते हो। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 15 तो हो ही जाएगा, मापांक तो निकालना है, कैसे निकालोगे, देखो नीचे आयोटा है, तो या तो ऐसे कर सकते हो डायरेक्ट इसको रेशनलाइज करवा लो, परिमेयकरण, यहाँ पे परिमेयकरण ऐसे करवा लो, या फिर देखो माइनस का साइन है, नीचे नंबर है, तो इसका मतलब एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लोगे, ऊपर एक नंबर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, फिर क्या करवाओ, नीचे अगर आयोटा दिख जाए तो वापस से परिमेयकरण करवाओ, रेशनलाइज करवा लो, ऐसे करवा सकते। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 16, देखो x + आयोटा y³ इक्वल u + आयोटा v। आपको दे रखा है कि ये आपको प्रूव करना है u/x + v/y, इसके इक्वल होता है कितना 4x² - y²। तो देखो प्रूव करते हैं, आपको दे रखा है ये तो गिवन है, दे रखा है, ये अपने को लाना है कि इसके इक्वल ये होता है, ये अपने को प्रूव करना है। तो देखो सॉल्व करते हैं। अब ये दिया हुआ है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन, तो यहाँ से बताओ क्या अपन शुरुआत कैसे करें। तो यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं क्या अपन, a + b³ लगा सकते हैं, यहाँ पे यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला कर सकते हैं ना, दिख रहा है अपने को। और तो क्या करें यहाँ पे, क्लियर है। तो देखो लगाते हैं अपन
ए प्लस बी होल क्यूब क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी, यही होगा। तो ए क्यूब कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस ये बी है पूरा, ये ए है, क्लियर है, आयोटा वाई होल क्यूब हो जाएगा, बी क्यूब प्लस 3, ए की वैल्यू है एक्स, बी की वैल्यू है आयोटा वाई ब्रैकेट ए प्लस बी, एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल कितना दे रखा है, यू प्लस आयोटा वी, ये दे रखा है अपने को। अब देखो एक्स क्यूब ऐसा कैसा, आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी, माइनस आयोटा, नहीं पता है तो देख लो, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं इसे, टोटल पावर 3, आयोटा स्क्वायर वैल्यू कितनी, -1 इंटू आयोटा कितना हो गया, माइनस आयोटा, क्लियर है। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे लिखोगे आप माइनस आयोटा, माइनस और ये प्लस कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई माइनस आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ से आयोटा वाई का क्यूब करेंगे तो वाई क्यूब, टोटल अलग अलग क्यूब ले लेंगे, आयोटा क्यूब वाई क्यूब। इसके बाद में देखो कितना आ जाएगा, यहाँ से 3x या 3 आयोटा एक्स वाई कैसे लिख लो, चाहे 3y आयोटा इस प्रकार से लिख लो, कैसे लिख लो, मल्टीप्लाई में कैसे लिख सकते हो, ऑर्डर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या हो जाएगा, x प्लस आयोटा वाई इक्वल कितना हो जाएगा, यू प्लस आयोटा वी। अब क्या करें, इसे अंदर भेज दे, क्या क्या हो रहा है, बीमार हो रहा है, फिर एक्स क्यूब माइनस आयोटा वाई क्यूब प्लस, इसको अंदर भेजो तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 3x स्क्वायर वाई आयोटा, इसको देखो इसके पास भेजेंगे इधर तो 3x वाई स्क्वायर आयोटा इंटू आयोटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर, ऐसे लिखोगे आप आयोटा स्क्वायर। अब हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी, -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई -1 आ जाएगा, तो देखो 1 से मल्टीप्लाई करने वाला वही आएगा, माइनस मल्टीप्लाई किससे होगा, प्लस से, तो कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्लियर है। तो मैं डायरेक्ट रख देता हूँ, माइनस हो जाएगा, यहाँ से आयोटा स्क्वायर गया, इक्वल कितना आ गया, यू प्लस आयोटा ये हो गया। अब देखो, अब अपन करते हैं, देखो रियल पार्ट वालों को एक जगह लिख लेते हैं, कौन सा है रियल पार्ट, एक तो ये रहा, एक ये रहा, तो कैसे एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, वास्तविक भाग इसका, काल्पनिक भाग इमेजरी पार्ट ये रहा। तो यहाँ से देखो अपन ऐसा कर सकते हैं, प्लस आयोटा कॉमन ले लो, तो आयोटा जैसे कॉमन होगा तो देखो मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या, 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं क्या ऐसा। अरे इन दोनों में मैंने क्या कर लिया, आयोटा कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया, तो मैं पहले इस स्टेप को लिख सकता हूँ, बाद में इसको लिख सकता हूँ, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, प्लस माइनस कैसे लिख लो, अरे आप -4 + 3 कर लो या 3 - 4 कर लो, आंसर तो वही आएगा, सेम ही तो आएगा। तो वही बात यहाँ पे है, आयोटा अपन ने बाहर निकाल लिया तो पहले इसको लिख लिया, प्लस में था इस वजह से पहले लिख लिया, फिर यहाँ पे माइनस तो है ही, माइनस ऐसे कैसा, आयोटा बाहर चला गया तो क्या बचा, वाई क्यूब, क्लियर है, इक्वल यू प्लस आयोटा वी। अब क्या करें, देखो यहाँ पे अपने को क्या चाहिए, एक तो u चाहिए, एक v चाहिए, फिर u में अपन x का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे u को, और v को y से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा अपने पास। तो u और v चाहिए तो कैसे मिलेंगे अपने को u और v, यहाँ से अपन क्या करवा सकते हैं, कंपेयर करवा सकते हैं। देखो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर, x प्लस आयोटा y या फिर a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b इस फॉर्म में है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्याएं, तो दो सम्मिश्र संख्याएं इक्वल होती है, इसका मतलब उसका उनके जो रियल पार्ट होते हैं दोनों के वो इक्वल होते हैं, जो भी वास्तविक भाग होते हैं, और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होते हैं। तो यहाँ से इसका रियल, पहले वाले जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका रियल पार्ट ये होगा, इसका रियल पार्ट कौन सा होगा, यू हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, यू इक्वल आ जाएगा आपके पास एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर आ जाएगा ऑन कंपेयर करने पे। और क्या, वास्तविक भाग की तुलना करो, देखें इधर सॉरी काल्पनिक भाग इमेजिनरी पार्ट, तो आयोटा कोएफिशिएंट होता है, गुणांक होता है इमेजिनरी पार्ट, तो ये आ जाएगा, ये किसके इक्वल आएगा, इधर इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, v, तो इसके इक्वल ये आ जाएगा। तो v की वैल्यू मिल गई कितनी, यहाँ से 3x स्क्वायर y माइनस कितना हो गया, y क्यूब, क्लियर है। अब देखो अपन लेके चलते हैं, क्या ये लेके चलते हैं, आप लोग क्या u/x 9, अब
हम ये लेके चल रहे हैं u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई, क्योंकि अपने को इसके इक्वल ये लाना है, ये लाना है क्या। तो यहाँ पे भी u की वैल्यू है आपके पास, v की वैल्यू है तो रख दो। तो u कितना है एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा x प्लस इसके अंदर रख रहे हैं अपन v की वैल्यू कितनी है 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब डिवाइड बाई y, यही है। अब देखो x का डिवाइड दे सकते हैं क्या, तो x का जैसे यहाँ पे इधर डिवाइड देंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, इसमें देंगे तो 3x कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा, यही आएगा क्या, क्लियर है। इसके बाद में प्लस इसका y में दे दो, भाग दे दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, वाई से y कैंसिल हो जाएगा, इसमें जैसे देंगे तो कितना आएगा बताओ वाई स्क्वायर, वाई क्यूब है डिवाइड देंगे तो वाई स्क्वायर आ जाएगा। देखो अब देखो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर और x स्क्वायर ऐड हो सकता है ना, ऐसा ही है, हो ही जाता है कभी कोई। तो देखो कितना हो गया 3x स्क्वायर और x स्क्वायर 4x स्क्वायर हो गया, माइनस 3y स्क्वायर और माइनस कितना हो गया ये माइनस 4y स्क्वायर हो गया, 4 कॉमन ले लिया तो क्या आ गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो ये लेके चले थे और ये आ गया, ये प्रूव करना था अपने को, हो गया प्रूव। तो बस यही है। तो आपको बस ये थोड़ा सा यहाँ पे ये ध्यान रखना है इधर कि यहाँ से अपने स्टार्टिंग कहाँ से करें, अपने दे रखा है क्यूब दे रखा है, तो ओपन कर लो, इसे कंपेयर कर लो, यू की वैल्यू आ गई, यहाँ से यू अपॉन एक्स और वी अपॉन वाई ये लेके चल लो, ये आ जाएगा, उतार लो। इसके बाद में देखो पहले अपन सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, फिर बाद में देखेंगे 17। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, आपको इक्वेशन दे रखी है, समीकरण दे रखा है 1 माइनस आयोटा पावर x इक्वल टू पावर x, और यहाँ पे आपको बोला है क्या शून्येतर पूर्णांक मूलों की संख्या ज्ञात करो, यानी नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है यहाँ पे नॉन जीरो मतलब जीरो के अलावा, शून्येतर नाम लिखा है ना इसने, शून्येतर का मतलब यह है जीरो के अलावा पूर्णांक मूलों की संख्या, इंटीग्रल सॉल्यूशन बताना अपने को। मूलों का मतलब ये है हल होता ना, जैसे मान लो आपके पास ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल 0, मैं से बोले इसके मूल निकालो, या फिर इसी को अपन बोल सकते हैं इसके हल निकालो या सॉल्यूशन निकालो इसका। तो इसका सॉल्यूशन कितना आएगा, एक तो आएगा प्लस का 2 और एक आएगा माइनस का 2। तो इसके कितने सॉल्यूशन मिले, 2 मिले, एक ये रहा एक ये रहा। तो आपको भी यही फाइंड आउट करना है क्या, यहाँ पे इक्वेशन दे रखा है, इक्वेशन है अपने पास, इसके ना सॉल्यूशन अपने को बताना है, वो सॉल्यूशन कितने मिलेंगे और वो सॉल्यूशन कैसे होने चाहिए, नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब जीरो के अलावा, शून्येतर का मतलब यही है जीरो के अलावा सॉल्यूशन होने चाहिए। जैसे अगर इस मान लो इसके अंदर कोई इक्वेशन होती उसके अंदर जीरो भी आता, तब भी आप ना उस जीरो को काउंट नहीं करते कि सॉल्यूशन अपने बताना है जीरो के अलावा कितने आएंगे, ये बताना अपने को, बात को समझे। अब जैसे यहाँ पे कितने हैं, 2 दिख रहे हैं अपने को, मान लो कोई इक्वेशन होती है उसमें उसका आंसर 2 भी माइनस 2 भी आता और एक जीरो हो जाता, तब इसके सॉल्यूशन कितने होते हैं, वही 2 होते हैं, क्योंकि ये तो बताना अपने को, गिन के बताना कितने संख्या कितनी हो गए, वो सॉल्यूशन कितने मिलेंगे अपने को, नंबर बताने उनके। तो यहाँ से वापस से वही कितने बताते हैं अपन, 2 ही सॉल्यूशन बताते हैं इसके, कौन से, शून्योत्तर, शून्य के अलावा जो भी इसके सॉल्यूशन हो कितने हैं, 2 है अपने पास, नॉन जीरो सॉल्यूशन, समझे बात को। तो जीरो के अलावा जो भी आंसर आते हैं, एक्स की वैल्यूज आती है आपके पास, वो आपको बतानी है कितनी आएगी वो वैल्यूज। तो देखो सोल्व करते हैं इसे। तो इसे सोल्व करें, कैसे करें, ये साइन किसका दिख रहा है, मॉडुलस का, मापांक है, तो मापांक लेते हैं इसका। देखो मापांक क्या होता है, z इक्वल एक्स प्लस आईटा वाई की एक फॉर्म में आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मोड z कितना होगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका अपन जैसे लेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस आयोटा का मल्टीप्लिकेशन होता है y, देखो यहाँ पे होता है x, तो x कितना है 1 है, तो x स्क्वायर हो गया, प्लस वाई स्क्वायर, y क्या होता है, आयोटा का गुणांक होता है, कोएफिशिएंट होता है, तो कितना है यहाँ पे माइनस है क्या, तो 1 ले सकता है ना, सिंपल सी बात है। 1 माइनस आयोटा को आप लिख सकते हो कैसा, 1 प्लस
आयोटा इंटू -1, ऐसा लिख सकते हैं। इसका मीनिंग एक ही है, एक ही है। तो यहाँ से y की, ये है x की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। तो y कितना है, -1 है, तो -1 स्क्वायर हो गया। उसकी पावर कितनी दे रखी है अपने को, x दे रखी है, इक्वल इधर कितना है 2 पावर x। क्लियर है। अरे यहाँ से ये पता चलता है कि मॉडुलस है तो मॉडुलस लेते हैं, फिर बाद में और देखेंगे। देखें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -1 स्क्वायर 1 और 1 स्क्वायर 1, 1 + 1 कितना हो गया 2, तो √2 हो गया क्या, √2 पावर x हो गया इक्वल 2 पावर x। अब देखो √2 को मैं ऐसे पावर में लिख सकता हूँ क्या, रूट को पावर में कितना लिखता है, कितना लिखता है, अरे √4 है। आप इसे 4 की पावर 1/2 लिख दो, बात एक ही है, दोनों का मीनिंग तो एक ही है, एक ही है क्या, √4 लिख दो या 4 की पावर 1/2 लिख दो, दोनों का मीनिंग यही है कि आपको रूट निकालना है इसका। तो इसे पावर में लिख देते हैं अपन, तो कितना हो जाएगा 2 पावर 1/2, टोटल पावर कितनी दे रखी है, x दे रखी है 2 पावर x। देखो ये इसकी पावर, इसकी पावर ये है, तो पावर की पावर होती है तब मल्टीप्लाई हो जाती है वो, तो क्या हो जाएगा 2 पावर, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो x/2 ही आएगा क्या, इक्वल 2 पावर x। अब क्या करें, तो देखो जब भी इक्वल का साइन हो बीच में और बेस कैसा हो, समान हो, आधार समान हो, तो घाते क्या होती है, जो पावर होती है वो कैसे होती है, कैसे होती है, इक्वल होती है, कैसे होती है, बीच में जब इक्वल का साइन हो और आधार क्या हो, बेस क्या हो, समान हो, सेम हो, तो जो पावर होती है घाते वो कैसे होती है, समान होती है, इक्वल होती है। क्लियर बात। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x/2 इक्वल कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। क्लियर है। इसका रीजन समझ गए कैसे लिखा है, ये लिख भी सकते हो आप पास में इधर। तो यहाँ से क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से x इक्वल 2x हो गया, एक साइड ले लो, x - 2x इक्वल कितना हो गया, 0 हो गया, या इसको इधर ले आओ, एक ही बात है, 2x - x इक्वल कितना हो गया 0, अरे इसको इधर ले आएंगे 0 बचेगा इधर, तो कितना हो गया x इक्वल 0। तो x इक्वल 0 का मतलब ये इसका सॉल्यूशन है, एक हल है, इसका सॉल्यूशन हो गया, यानी मूल मिल गया अपने को, करने का मतलब वैसा भी बोल सकते हैं, मूल या सॉल्यूशन या हल मिल गया। तो अपने को क्या बताना है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो भी नॉन जीरो सॉल्यूशन होंगे ना, उनकी संख्या बताओ आप, वो कितने होंगे, जीरो के अलावा जो भी हल मिलेंगे, सॉल्यूशन मिलेंगे, वो गिन के बताएं वो कितने होंगे। तो बताओ यहाँ पे जीरो के अलावा कुछ मिल रहा है क्या, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है ना। अरे जीरो के अलावा जैसे मान लो आप जैसे इसको सोल्व करते हैं, x की वैल्यू जैसे आती है आपके पास 1 आ जाती, 2 आ जाती, 3 आ जाती, या -5 आ जाता, या 5, या ऐसे मान लो 0 तो आ ही गया, ये आ जाते हैं, और ये सारे आ जाते हैं, x की वैल्यू से आ जाती। तो यहाँ से आप ना सॉल्यूशन बता दे, तो आपको वो यहाँ पे पूछा है नंबर, कितने सॉल्यूशन इसके मिलेंगे वो गिन के बताने हैं। तो कितने मिले, जीरो के अलावा, नॉन जीरो, शून्य तो बोला है, शून्य के अलावा, तो कितने होंगे 1 2 3 4, टोटल सॉल्यूशन कितने होते हैं इसके, नॉन जीरो 4 होते हैं। लेकिन अपने को तो यहाँ पे मिला ही नहीं, जीरो के अलावा तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन इज इक्वल 0, शून्यतर पूर्णांक मूलों की संख्या 0। समझ गए बात कैसे हो। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, इफ a + iota b c + iota d और e + iota f g + iota h इक्वल दे रखा है a + iota b। आपको यहाँ पे प्रूव करना है a² + b² c² + d² a² + f² g² + h² इक्वल कितना होगा, a² + b²। ये आपको प्रूव करना है, तो बताओ कैसे सोल्व करेंगे, बताओ। ये आपको दे रखा है, ये आपको लाना है, इसके इक्वल वो आएगा। तो देखो यहाँ से नोटिस करो, a² + b² आ रहा है, यहाँ पे दे रखा क्या रखा है, a + iota b। तो इससे ये कैसे बनेगा, जब इसका मोड लेंगे, इसका मोड लोगे तो ये आ जाएगा, इसका लोगे तो ये आ जाएगा, इसका लोगे तो ये आ जाएगा, इधर इसका लोगे तो ये आ जाएगा, आ गया। तो यहाँ पे करना क्या होगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो।
अब ऐसे अलग अलग का मोड नहीं ले सकते हो आप कि इसका ले लिया इसका ले लिया, लेना पड़ेगा दोनों साइड ही मोड लेना पड़ेगा अपने को। समझ गए क्या? तो इक्वेशन 1 का मापांक लेने पर टेकिंग मॉडुलस ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, दोनों साइड ले लो, a प्लस आयोटा बी इधर ले लेंगे, c प्लस आयोटा डी प्लस e प्लस आयोटा एफ g प्लस आयोटा h मोड हो गया। इधर भी ले लो a प्लस आयोटा, क्लियर है? अब देखो अब क्या होगा, मोड को देखो अलग अलग लगा सकता है क्या अपन? अरे प्रॉपर्टी नहीं होती क्या? जैसे मान लो मोड के अंदर आपके पास है Z1 इंटू Z2, मल्टीप्लाई में दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है मोड के अंदर, तो आप अलग अलग लगा सकते हो ना मोड, इस प्रकार से लिख सकते हो प्रॉपर्टी के द्वारा। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, मोड a प्लस आयोटा बी इंटू मोड c प्लस आयोटा डी इंटू मोड e प्लस आयोटा एफ इंटू मोड g प्लस आयोटा एच इक्वल a प्लस आयोटा बी। अब मोड लेना आता ही है, क्या होना चाहिए, a प्लस आयोटा बी की फॉर्म है, तो कितना हो जाएगा इसका मोड, रूट कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में होना चाहिए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ये कितना हो जाएगा, c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू इसका मोड लेंगे तो रूट e स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसका लेंगे तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा। अब देखो लाना है अपने को क्या, ये लाना है, यानी इनके तो रूट है ही नहीं है, तो क्या करें फिर, दोनों साइड क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, क्लियर है? तो जैसे दोनों साइड स्क्वायर करेंगे अपन, तो क्या रूट से हट जाएगा स्क्वायर और इधर रूट से हट जाएगा, तो यही बचेंगे सारे। आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्या, टोटल का स्क्वायर लेंगे अपन, ऐसे लिखोगे आप, इधर स्क्वायर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। अब ऐसा नहीं इस रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रूट देखो क्या है, स्क्वायर इस पूरे का ही तो स्क्वायर है, पूरे का मतलब प्रत्येक जो भी है, अब देखो सभी नंबर मल्टीप्लाई में है तो प्रत्येक नंबर का स्क्वायर है ये, इसका स्क्वायर लेंगे तो रूट ये कैंसिल सारे कैंसिल हो जाएंगे। या ऐसे कर लो, इस पे रूट है, इस पे सभी पे रूट है, तो आप ऐसे लिख सकते हो टोटल पे रूट है, ऐसा भी तो बोल सकते हैं अपन, अंदर लिख लो ये नंबर वापस, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ऐसे बोल सकते हैं ऐसा कि अलग अलग पे रूट मतलब पूरे पे रूट है। यार जैसे मान लो ये है 2 इंटू 4 है, तो आप इसे ले सकते हो रूट 2 इंटू रूट 4, बात एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। फिर स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर ले लो, फिर स्क्वायर से डायरेक्ट रूट कैंसिल हो जाएगा, एक ही बात है, क्लियर है? हो गया प्रूफ, यही लाना था। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, इफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा होल पावर m इक्वल 1 है, तो आपको यहाँ पे बोला है m का न्यूनतम पूर्णांक मान ज्ञात कीजिए, m की लिस्ट इंटीजर वैल्यू अपने को बतानी है। लिस्ट या न्यूनतम का मतलब क्या होता है, कम से कम, इसकी वैल्यू बतानी है m की अपने को। तो देखो सॉल्व करते हैं, m की वैल्यू बताते हैं, कैसे बताएं बताओ, अब डायरेक्ट तो बता नहीं सकते अपन, नीचे देखो आयोटा आ गया, मतलब रेशनलाइज करवा दो इससे परिमेयकरण, तो क्या करोगे आप, 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा इंटू कितना हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, टोटल पावर कितनी है, m इक्वल 1, ऊपर मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, इसको इससे करवा दो 1 प्लस आयोटा प्लस आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाई, ऐसे होगा क्या, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए कितना है 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना है, आयोटा है तो आयोटा स्क्वायर इक्वल कितना चल रहा है, टोटल पावर है m। देखो कितना हो गया, 1 प्लस आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा हो गया, आयोटा स्क्वायर डायरेक्ट अपन पुट ही कर देते हैं, यहाँ पे कितनी हो जाएगी, -1 प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो गया माइनस, इसके बाद में यहाँ पे आयोटा स्क्वायर वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, माइनस पहले से है तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखो 1 और ये तो कैंसिल हो गया, आयोटा और आयोटा प्लस होंगे तो 2 आयोटा अपॉन 1 प्लस 1 2, पावर कितनी है m इक्वल कितना हो गया 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आयोटा पावर m इक्वल कितना हो गया 1। बताओ m की वैल्यू अपन कम से कम क्या रखें कि कितना आ जाए, 1 आ जाए, तो आयोटा पावर 4 कितनी होती है 1। देखो
एम की वैल्यू क्या क्या हो सकती है आप, अरे यही तो होना चाहिए, एम की वैल्यू कुछ भी रखो यहाँ पे, आप आना कितना चाहिए 1 आना चाहिए। तो एम की वैल्यू आप 4 रखोगे, आयोटा पावर 4 कितनी होती है 1 होती है। 8 रखोगे तो भी कितना आएगा 1 ही आएगा, इसका मतलब एम की वैल्यू 8 भी हो सकती है। और यहाँ पे क्या 16 हो सकती है या 12 मान लो 16, ये सब रखने पर हमेशा क्या आएगा, ये तो कहने का मतलब एम की वैल्यू नहीं आएगी, सॉल्यूशन आ जाएगा इसका। तो अपने को तो क्या बताना है, लिस्ट वैल्यू बतानी है, कम से कम मान बताना एम का। तो एम की वैल्यू कम से कम कौन सी होगी इनमें से, अच्छा 4 हो जाएगी एम की वैल्यू 4। अरे रख के देख लो, एम की वैल्यू 4 पे ही 1 आ रहा है, तो आयोटा पावर 4 हो गई। आयोटा पावर 4 का मतलब आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, -1 इंटू -1 कितना हो गया 1 ही तो हुआ। तो यही तो आना चाहिए कि यहाँ पे रखो, सोल्व करने पे 1 आना चाहिए, तो वो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो वही एम की वैल्यू, ये सॉल्यूशन है सारे, लिस्ट वैल्यू लेनी थी, तो कितना हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। अल्फा और बीटा क्या है, भिन्न भिन्न आपको क्या दे रखे हैं, सम्मिश्र संख्याएं दे रखी है। अल्फा है, एक है आपके पास बीटा। इसके बाद में आपको बोला है जहाँ पे क्या है मोड बीटा कितना है 1 है, समझ गए क्या, यानी बीटा का मापांक कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो आपको बोला है क्या यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा का मोड कितना आएगा, ये पूछा आपको कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो देखो निकालते हैं, समझना इस बात को। अब यहाँ पे बताओ कैसे निकालोगे मापांक आप लोग। देखो ऐसा मत कर देना कि जैसे टोटल का मोड है तो इसका ऊपर का ले लिया नीचे का ले लिया, ये तो हालांकि अपन कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते क्या कि आप जैसे इसका मोड लोगे तो ऐसा नहीं कर सकते बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, ये नहीं कर सकते अपन, क्योंकि मोड अपन कब निकालते हैं जब x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म होनी चाहिए, आयोटा भी तो होना चाहिए यहाँ पे, समझ गए क्या। तभी तो अपन लिख सकते हैं जैसे मान लो z इक्वल इस प्रकार से तो होना चाहिए x प्लस आयोटा वाई, तब आप लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, ये हो जाएगा मोड। क्लियर है। तो यहाँ से तो बीटा है, यहाँ पे माइनस अल्फा है, तो आयोटा तो है नहीं, आयोटा टर्म होनी चाहिए बीच में, तभी आप निकाल सकते हो ये मोड। तो इसका अपन डायरेक्ट मोड नहीं ले सकते, फिर क्या करें, फिर देखो अपन यहाँ पे मानेंगे अल्फा की वैल्यू मान लो और बीटा की वैल्यू मान लो। तो अल्फा की वैल्यू अपन ले लेते क्या a प्लस आयोटा b, अल्फा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्या है तो मान सकते हैं। बीटा अपन और बोला इसने डिफरेंट है, अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, तो इसको आप मान लो कुछ अलग c प्लस आयोटा d, ऐसा हो सकता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है। ये अल्फा बीटा हो गया, इनकी वैल्यू रख देंगे। और यहाँ पे किसकी आवश्यकता पड़ेगी अपने को, अल्फा बार की आवश्यकता पड़ेगी इसकी आवश्यकता, तो ये निकाल लेते हैं यहाँ से। तो बताओ अल्फा बार क्या हो गया, यहाँ पे निकाल लो अल्फा बार कितना हो जाएगा, इसका जैसे बार लेंगे तो कॉन्जुगेट हो गया बार का मतलब, तो कितना हो जाएगा a माइनस आयोटा b, ये हो जाएगा, साइन चेंज कर देंगे। और इसने क्या बोला है, देखो मोड बीटा इक्वल कितना है 1 है, तो यहाँ पे बीटा इसका मोड तो ले सकते हैं बीटा का अपन, तो लो आप जैसे इसका मोड लोगे यहाँ से, क्योंकि ये तो अपने को बोला ही है कि मोड बीटा इक्वल कितना होता है 1 होता है, तो मोड बीटा निकालो आप, उसके इक्वल 1 रख दो। तो जैसे इसका मोड लेंगे तो कितना आएगा इसका मोड, रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल कितना होगा 1। ये अपन इससे समझते हैं ये बात है कि आप बोला मोड बीटा इक्वल 1, तो आप इसका मोड लो, उसके इक्वल कितना रखो 1 रखो, तो ये अपन ने किया है रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल कितना हो गया 1। तो आपके पास देखो ये दे रखा है, ये है इन्फॉर्मेशन अपने पास, ये है ये इतनी इन्फॉर्मेशन है अपने पास। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो देखो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे जैसे है वैसे वैसे रख दो वैल्यूज। मोड बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी c प्लस आयोटा डी, माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी a प्लस आयोटा बी। सही लिखा है क्या, सही लिखा है। अरे यहाँ पे ये क्या है, देखो गलत हो जाएगा ना, माइनस है वो पूरे का है, अल्फा क्या है अपने पास a प्लस आयोटा बी, इस पूरे का माइनस है, तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। जैसे ब्रैकेट लोगे तो ऐसे लिखोगे आप लोग अपॉन 1 माइनस अल्फा बार कितना है ये रहा a माइनस आयोटा b इंटू बीटा कितना है c प्लस आयोटा d, ये वैल्यू रख दी अपन ने,
इसका मोड। तो देखो क्या हो जाएगा इसका मोड अपन जैसे लेंगे तो ऊपर तो हो जाएगा क्या सी प्लस आयोटा डी माइनस ए माइनस आयोटा बी, ये हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस, पहले एक बार इसे सोल्व कर लो, मल्टीप्लाई करवा लो, क्या हो गया ए सी, इसके बाद में प्लस ए डी आयोटा, इसके बाद में इसको इससे किया तो माइनस बी सी आयोटा, इसके बाद में इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो प्लस कितना आएगा माइनस आ जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस बी इंटू डी आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गया, इसका मोड है ये अपने पास। तो देखो क्या हो जाएगा, देखो ऐसा कर लेते हैं, देखो रियल पार्ट वाले को एक जगह लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा सी माइनस ए प्लस क्या दे रखा है आयोटा, या आयोटा कॉमन ले सकते हो दोनों में से, तो ये कॉमन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा डी माइनस बी, ये आ गया डिवाइड बाई। इस माइनस को अंदर भेजोगे तो क्या होगा, डायरेक्ट भेज देता हूँ। देखो मैं जैसे जैसे अंदर भेजेंगे तो ये माइनस का साइन चेंज हो जाएंगे सभी के, तो ये माइनस का, ये किसका माइनस का, ये प्लस का, और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट रख दो यहाँ पे, कितनी होती है -1 मल्टीप्लाई में ये माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई में तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब इसमें भी वही रियल पार्ट एक जगह कर लो, इमेजिनरी पार्ट एक जगह। तो रियल पार्ट कौन कौन से हो जाएंगे 1 माइनस ए सी माइनस बी डी, ये हो जाएगा। फिर क्या है प्लस आयोटा कॉमन ले लो दोनों में से, तो जैसे आयोटा कॉमन लेंगे तो कितना आएगा अंदर बताओ, ऐसा लिख लेता हूँ बी सी माइनस ए डी, लिख सकते हैं ऐसा। जैसे यहाँ से आयोटा बाहर निकालेंगे तो प्लस का बी सी और माइनस का ए डी, तो ये लिखा है प्लस बी सी माइनस ए डी, या पहले लिख लो माइनस ए डी प्लस बी सी लिख लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ से। तो ये हो गया, इसका क्या है मोड है। अब देखो टोटल का मोड है, इस प्रकार ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं क्या अपन, ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर है नीचे आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, टोटल का मोड है तो क्या हो जाएगा ऊपर अलग मोड और नीचे मोड, इस टाइप से हो जाएगा ओपन। तो इसका मोड ले लो, इसका ले लो, तो ये प्रॉपर्टी अपन लगा देते हैं यहाँ पे। देखो मैं यहाँ पे ही लगा देता हूँ, ये टोटल का मोड था, अपन ने ये प्रॉपर्टी लगा दी तो इसका मोड हो जाएगा, और क्या हो जाएगा नीचे वाले का मोड हो जाएगा ऐसा। अब मोड निकालना तो आप लोगों को आता ही है, ये तो आता है क्या, हाँ। तो बताओ मोड कैसे क्या होगा इसका। देखो ये मान लो अक्स है प्लस आयोटा वाई, तो क्या होगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू ये है तो सी माइनस ए होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर यानी डी माइनस बी होल स्क्वायर हो गया। ये नीचे आ जाओ, नीचे क्या होगा देखो एक्स ये रहा प्लस आयोटा वाई, ये होता है आयोटा गुणा कोफिशिएंट वाई होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसका वापस से ले लेंगे अपन रूट, मोड निकालना इसका भी, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस ए सी माइनस बी डी होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा प्लस बी सी माइनस ए डी होल स्क्वायर, ये हो गया। थोड़ा सा बड़ा है, हालांकि कैलकुलेशन थोड़ी लॉन्ग है इसमें। तो देखो अब इसका स्क्वायर ओपन कर लो, इसका स्क्वायर ओपन कर लो, तो देखो करते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा रूट सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, फिर आ जाएगा प्लस डी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bd, ये आ गया। इसके बाद में नीचे देखो स्क्वायर ओपन करते हैं तो कैसे होगा, यहाँ पे देखो 3 नंबर है तो डायरेक्ट तो होगा नहीं, आप ऐसे करो, इसको मान लो इतने देखो a मान लो या x मान लो, इतने देखो मान लो क्या y, देखो कैसे ओपन होगा 1 माइनस ए सी माइनस बी डी होल स्क्वायर है, इसे मान रहे अपन x, इसे मान रहे क्या y, x माइनस वाई होल स्क्वायर, यही है x माइनस वाई होल स्क्वायर क्या होता है x स्क्वायर यानी 1 माइनस ए सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी डी होल स्क्वायर माइनस 2axy, x कितना है 1 माइनस ए सी इंटू वाई कितना है बी डी, सही लिखा है क्या, सही लिखा है। इसको x माना था, इसको y माना था, तो देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू ये x की वैल्यू ये है
y की वैल्यू है, लिख दिया। अब देखो इसका a माइनस बी वापस से लग रहा है यहाँ पे होल स्क्वायर, तो लगा दो, कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यही आएगा। इसके बाद में क्या हो जाएगा यहाँ पे बी स्क्वायर और डी स्क्वायर हो जाएगा माइनस, देखो इसको मल्टीप्लाई अंदर भेज दो पहले, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 2ac हो जाएगा, या ऐसे लिख लो, इस 2 को मैं इधर लिख देता हूँ 2bd, यही की बात है। इसको अंदर भेज दो तो कितना हो जाएगा माइनस 2bd, माइनस अंदर जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 a b c और d, ये आएगा क्या। अरे इसको मल्टीप्लाई करवाना था इससे, देखो पहले माइनस को अंदर भेज दो तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस और यहाँ पे आ जाएगा क्या प्लस। 2bd को 1 से करवाया तो ये आ गया, और इसको इससे करवाया तो ये आ गया अपने पास, माइनस माइनस तो प्लस हो ही गया, 2a b c और d, सही है यहाँ तक, क्लियर है। इसका स्क्वायर तो आएगा ये अपने पास, इसके बाद में इसका स्क्वायर भी तो लिखना है, तो देखो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ना, थोड़ा सा ये यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, जगह नहीं है, तो अपन यहाँ पे ही सोल्व कर लेते हैं। इतना था तो हो ही गया सोल्व, प्लस प्लस का साइन लगा लो। इसका क्या करना है अपने को, होल स्क्वायर, तो लिखो होल स्क्वायर क्या होगा बी सी होल स्क्वायर हो जाएगा, या लिख देता हूँ डायरेक्ट बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सही है, ऐसे होगा क्या, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया, प्लस वाई स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर डी स्क्वायर हो गया, फिर क्या हो गया माइनस 2x वाई, एक्स की वैल्यू है बी सी ए डी, यहाँ तक क्लियर है, सही है। देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, सेम ही तो है 2abcd, ये भी एक ही है। इसके बाद में और कुछ हो रहा है क्या कैंसिल, यहाँ से हो रहा है क्या, कुछ नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसको सोल्व, नीचे वाले को सोल्व करने पे अपने पास क्या आया, रूट कितना आ गया, देखो 1 प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस आ गया बी स्क्वायर डी स्क्वायर, और प्लस लिख लो एक बार बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर लिख लो क्या माइनस 2ac माइनस 2bd, ऐसा लिख सकते हैं आगे पीछे अपन। अब देखो अब क्या करें यहाँ से, अब अपने को एक बात पता है, यहाँ से क्या पता है, देखो यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ये तो अपने को दे रखा ही है रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल 1, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ से ऐसा लिख सकता हूँ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल, ये स्क्वायर इधर आएगा, ये रूट इधर आएगा स्क्वायर में, तो 1 स्क्वायर कितना हो गया 1, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल कितना रख सकते हो आप, वहाँ रख सकते हो जहाँ पे भी आपको दिखे वहाँ पे। तो देखो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, या तो इसे पास में लिख लो या डायरेक्ट 1 पुट कर सकते हैं इसकी जगह, कर सकते हैं क्या, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कितना आ जाएगा, या एक बार पास में लिख लो इसे, तो क्या हो गया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हो गया, प्लस और क्या दे रखा आप लोगों को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac और क्या है माइनस 2bd, यही है, नीचे आ जाओ रूट, यहाँ पे भी देखो इस प्रकार से लिखोगे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ जाए, क्योंकि उसकी वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं अपन। तो यहाँ से देखो ऐसे करते हैं अपन, ये रहा सी स्क्वायर प्लस, अब इन दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो अपन यहाँ से ले लेते हैं कौन सा, ये वाला, इसमें से ए स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे तो आ जाएगा अपने पास सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, उसके वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो आप लिख सकते हो क्या यहाँ पे 1 प्लस, दोनों में से कॉमन ले लिया कितना, ए स्क्वायर ले लिया तो कितना बच गया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये बच गया। इसके बाद में देखो यहाँ से भी देखो इन दोनों टर्म से अपन बी स्क्वायर कॉमन ले ले तो बच जाएगा वापस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, या डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्या दिक्कत हो रही है क्या,
ये ज़्यादा समझ में आ रहा है? देखो देखो थोड़ा सा और बाकी है बस। इन दोनों में से कॉमन ले सकते हो आप कितना, बी स्क्वायर। जैसे बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या फिर बोल सकते हो आप सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, एक ही बात है। इसके बाद में आ जाएगा कितना, -2ac, तो -2ac -2bd ये आ जाएगा। अब इसकी जगह आप रख सकते हो क्या, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की जगह 1 रख सकते हो, तो यहाँ से पुट कर दो 1, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ac -2bt, जो हो गया डिवाइड बाई, नीचे आ गया रूट। देखो 1 प्लस इसकी वैल्यू कितनी 1 है, तो ए स्क्वायर आ गया, इसकी वैल्यू 1 तो मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, प्लस बी स्क्वायर -2ac -2bt। बताओ अब क्या करें, ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, तो कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 1। देखो आंसर आएगा इसका 1, है ना। कितनी रामायण हो गई, महाभारत हो गई, तो आंसर आ गया 1। समझ गए, ये कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है।